पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। वह अपने राज्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन हाल ही में उसके राज्य में एक भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि राज्य का खजाना भी खाली हो गया। राजा विक्रम अपने महल की आरामदायक जिंदगी छोड़कर अपनी प्रजा की मदद के लिए निकला। उसने कई धनी राजाओं और व्यापारियों से सहायता मांगी, लेकिन हर किसी ने अपने स्वार्थ के कारण उसकी मदद करने से मना कर दिया। एक दिन राजा को अपने मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, अगर बड़े लोग मदद नहीं कर रहे तो क्यों न हम अपनी प्रजा से भीख मांगे और उनके साथ इस कष्ट को साझा करें। राजा ने इस सुझाव पर विचार किया और साधारण कपड़े पहनकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। वहां उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा जो एक टूटी हुई झोली में भीख मांग रहा था। राजा ने उसके सामने हाथ फैलाए और कहा, मुझे कुछ दान दीजिए, मैं आपकी मदद का इच्छुक हूं। भिखारी राजा को अचंभे से देखने लगा। उसने कहा, तुम राजा होकर मुझसे भीख क्यों मांग रहे हो? मैं खुद दूसरों पर निर्भर हूं। राजा ने उत्तर दिया, मैं भी तुम्हारी तरह अब दूसरों पर निर्भर हूं, लेकिन अगर हर छोटा योगदान एक साथ आ जाए तो हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी झोली से 2 मुट्ठी अनाज निकाला और राजा को दे दिया। उसने कहा, मुझे पता है मेरी यह छोटी सी मदद बड़ी नहीं है, लेकिन यह मेरे दिल से है। राजा ने उस अनाज को अपनी झोली में रखा और अन्य गांव वालों से भी मदद मांगने लगा। धीरे धीरे लोग एकजुट हुए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने लगे। राजा ने प्रजा के छोटे छोटे योगदान से न केवल राज्य के भंडार को भर दिया, बल्कि सूखे से निपटने के लिए एक बड़ी योजना भी बनाई। उसने जलाशय बनवाए, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कड़े नियम बनाए और प्रजा को खेती के नए तरीके सिखाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो कोई भी संकट को हल किया जा सकता है।